बड़ी खबर, अनिल अंबानी के घर पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। In 17,000 crore bank scam case because नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आपने बैटरी वाली कार तो देखी ही होगी। जाहिर तौर पर आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कैसा सवाल कर रहा हूं, मगर बैटरी वाली कार में जब तक बैटरी होती है तब तक तो वह कार खूब दौड़ लगाती है और उसके बाद जब बैटरी खत्म हो जाती है तो कार शांत पड़ जाती है। ऐसा ही राजनीति में भी होता है। सत्तारूढ़ पार्टी में भी कोई ना कोई फाइनेंसर के दम पे ही चलती है। अपने देश भारत की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी पर अडानी और अंबानी की विशेष कृपा है। यूएस की बात करें तो चुनाव से लेकर झगड़े तक ट्रंप को इलॉन मस्क की जरूरत पड़ी। हर देश के साथ ऐसा ही होता है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रह दशा इस समय कुछ ठीक नहीं चल रही है। खासकर पिछले कुछ समय से उनके प्रिय मित्र कहे जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर फ्रेंडशिप गिफ्ट के तौर पर 50% टैरिफ लगा दिया। ऑपरेशन सिंदूर के समय मोदी जी के किसी भी मित्र ने भारत की ओर हाथ नहीं बढ़ाया। क्या फायदा हुआ मोदी जी के इतने वर्ल्ड टूर पर जाने का। फिर अडानी जी, जो कि मोदी जी के फाइनेंसर हैं, उन पर अमेरिका ने जांच के आदेश दे दिए रिश्वतखोरी के मामले में। अंबानी साहब का तो कहना ही क्या, रशिया से सस्ते दामों में तेल खरीदते हैं और महंगे दामों में भारत को बेच देते हैं। वाह मोदी जी वाह। तो इस समय मोटा भाई यानी मुकेश अंबानी के छोटा भाई अनिल अंबानी पर मुसीबत की गाज गिर गई है। अनिल अंबानी के घर पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। छापेमारी 17,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में चल रही है। मोदी जी ने अपने सबसे पावरफुल शस्त्र सीबीआई को अनिल अंबानी के पीछे लगा दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशन को 2929 करोड़ का नुकसान का जिम्मेदार बताया है और लोन वापस न कर पाने के कारण अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित कर दिया गया है। बैंक ऑफ इंडिया ने भी अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित किया है। सवाल यह उठता है कि मोदी जी अपने ही फाइनेंसर के परिवारों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तो जवाब यह है कि कहीं ना कहीं गौतम अडानी यानी कि फाइनेंसर नंबर 1 और मुकेश अंबानी यानी कि फाइनेंसर नंबर 2 के बीच में इस समय वर्चस्व की लड़ाई तेज हो गई है और इस लड़ाई में सबसे ज्यादा पिस रहे हैं नरेंद्र मोदी। The wars that we have to fight today are often invisible. They are fought in our server farms and not in trenches. The weapon. नरेंद्र मोदी एक चीज से और परेशान है, वो है मेरे जैसे पत्रकारों से। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हमसे परेशान होने की बजाय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और उसमें हमारे सवालों का जवाब दे दिया जाए, तो हम आपका पीछा करना हमेशा के लिए छोड़ देंगे। तब तक आप सभी हमारे YouTube चैनल उत्कर्ष द्विवेदी स्वतंत्र को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।